हे गाइस, तो माइक लेने का ये फ़ायदा हुआ कि अब मैं कहीं से भी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। देखो, आज मैं रेलवे स्टेशन पे आया हूँ। आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक सेकंड, इसकी नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ। हम मतलब पूरा दिन बिजी भी रहते हैं और हमारी ना ही तो इनकम बढ़ रही है, ना ही हम सही से पढ़ाई कर पा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा 5 से 6 घंटे तो स्क्रीन टाइम ही बढ़ चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वाले बच्चे अपना या तो पढ़ाई में ध्यान लगाते थे या सीधा खेलने चले जाते थे, जो कि उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए अच्छा था। लेकिन आज क्या होता है कि बच्चा जब बोर होता है तो वो सीधा फ़ोन के एडिक्शन से जुड़ा हुआ है। तो फ़ोन चलाता है, अपने आप को कंपेयर करता है बाकियों से। इससे क्या होता है, वो कंपटीशन को देखता है और सामने वाले को जब बेहतर करता हुआ देखता है तो वो खुद को और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड कर लेता है। और फिर कभी कॉमेडी रील आ गई, कभी कुछ आ गई, तो इस तरीके से वो अपने आप को स्टिमुलेट करता है और बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके वो अपने आप को बहुत ही नीचा एज्यूम कर लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर उसकी बजाय वो बाहर साइकिलिंग करने, रनिंग करने, ये सब चीज़ें करने गया हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। हम अपना जो कीमती समय होता है, जैसे कि अब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, सोचो अब मैंने एक छोटा सा मूव किया कि एक माइक ले लिया, तो अब मैं कहीं भी वो बचे हुए वक्त को सही से इस्तेमाल कर सकता हूँ। वरना मैं यहीं पे बैठा, मैंने एक वेब सीरीज भी कर ली थी, क्योंकि मैं जब अपने घर जाता हूँ कम से कम भी 5-6 घंटे तो मेरे को घर जाने में लगते हैं दिल्ली से। तो होता क्या है कि मैं एक एक वेब सीरीज कर लेता हूँ जो 5-6 घंटे की होती है, तो मेरा सही से टाइम पास हो जाता है। आपका जो 5-6 घंटे जब आप उस चीज, किसी अच्छी चीज़ को देख सकते थे या कोई बुक पढ़ सकते थे। मेट्रो में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यूथ जो होते हैं वो बुक पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, जो कि उनके लिए अच्छा है। वो कम से कम नॉवल पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में चीज़ें विजुअलाइज करते हैं। अगर वो सीधा अपना मूवी देखने लग जाएं तो वो अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे हैं, या फिर रील स्क्रॉल करने लग जाएं। अब ट्रेन में होता ये है कि नेटवर्क होता नहीं है, इस वजह से वो एक मूवी डाउनलोड करके लाते हैं अपने ऑफिस से। तो अब 5-6 घंटे अगर उन्होंने किसी अच्छी स्किल को दिया होता तो मेरे हिसाब से आज वो मास्टर हो गए होते, क्योंकि उनकी 60 साल इसी ट्रेन में गुजर चुकी हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे वो सीट के लिए लड़ते हैं और उनकी सीट फिक्स भी होती है। तो उन्होंने अपने 60 साल ऐसे ही गुजार दिए बिना कोई स्किल को एक्वायर किए। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 30 साल के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को अडेप्ट करने वाले बन जाते हो कि भाई अब कुछ भी हो मैं उस चीज़ को अडेप्ट सहन कर लूँगा, सहन करने वाले आप बन जाते हो। लेकिन 20 से 30 की उम्र में ज़्यादातर ये होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी होती है कि मैं चीज़ों को चेंज करूँगा। कि 20 साल के बच्चे ही उनमें इतना ज़्यादा लो टेस्टोस्टेरोन हो गया है, या फिर अपने आप को इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर दिया है कि वो कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एक खड्डे में धकेलते जा रहे हैं। आजकल आप देखते हो कि आपका कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिससे आपकी डेली बात होती हो, या फिर कोई भी ऐसे पक्के दोस्त नहीं है आपके जो आपको डेली आपको बाहर गेड़ियां मरवाने लेके जाएं। इतना सॉलिट्यूड आ चुका है। पहले क्या होता था कि 10-10 बच्चों के ग्रुप होते थे, तो आपस में उनको कोई भी ज्यादा ऐसी एडिक्शन नहीं लगती थी। वो ऐसे ही है ना, मास्टरबेशन वगैरह नहीं करते थे, क्योंकि अगर वो खेलने या फिर ऐसी एक्टिविटी में जा रहे हैं कहीं 10-10 बंदे मिलके, तो ऐसी वैसी एक्टिविटी कर ही नहीं सकते, क्योंकि साफ पता लग जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस डाउन आ गई है तो इसने ऐसा वैसा कुछ किया है। आज के टाइम पे सॉलिट्यूड हर बंदे की अपनी अपनी जिंदगी है इंस्टाग्राम में, वो वैसा ही करता रहता है। तो उसको लगता है कि भाई दुनिया ऐसी है, रिश्तेदार ऐसे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर अच्छे सर्कल बनाएं, अच्छे लोगों से बातचीत करें, बाहर निकल के देखें तो दुनिया बहुत ही अच्छी है। तो होता क्या है, वो पूरे दिन बिजी भी रहते हैं और उनकी लाइफ वैसे लोनली है। अच्छा, अपने काम में लगे रहते हैं, 1 घंटा भी पूरा काम को दिया नहीं है कि उसी बीच में फ़ोन चेक करना, ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं बिजी, लेकिन बहुत कम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। आज के टाइम पे मेरे को कम से कम भी 3-4 चीज़ों में मैं अपने आप को इंडल्ज रखता हूँ कि मैं अपना 1 घंटा कोई काम, जो मेरा मेन काम है, अगर उससे मैं बोर हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं अपना 5-6 मिनट जो अपनी मेरी हॉबीज़ हैं, या फिर मेरी जो मान लो ये वीडियो शूट करना हुआ, ये मेरे को आइडिया आया और मैंने वीडियो शूट चालू कर दिया। चीज़ें बहुत आसान है करना, बस हमारा जो अटेंशन स्पैम है वो घट चुका है और हमें पता नहीं है किस चीज़ पे क्या फोकस करना है, कब किससे अपने दिमाग से कैसे क्या काम करवाना। और हमारा जो वक्त चल रहा है अभी, जो 20 से 25 या 30 साल की उम्र तक, ये ऐसा वक्त है कि इस उम्र में हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई भी 50-60 साल के अंकल आके मुझे कहते हैं कि भाई तुम अभी कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा तो सब कुछ जा चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपने टाइम का सही से सदुपयोग करके उन चीज़ों को सही से मैनेज करना होगा। जैसे आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, बाकी मैं ऐसे ऐसे करके कई बार तो मैंने एक्सरसाइज भी की हुई है, क्योंकि मैंने अपना एक चैलेंज चलाया हुआ था 150 दिन मैंने प्रॉपर अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने इंस्टा रील पे, जिसपे मैं फिटनेस की बात करता हूँ या फिर अपना फिटनेस व्लॉग डेली अपलोड करता हूँ। मैं मसल प्लेज को चेक करता हूँ। तो इस वजह से हुआ क्या कि 1-2 बार मैं यहाँ स्टेशन पे भी एक्सरसाइज की हुई है मैंने, ताकि मेरी कंसिस्टेंसी ना टूट जाए।
तो ये छोटे छोटे जो जैसे कि हमारा 1-2 घंटा ट्रैवल हो गया, उसमें हम ये मूवी वगैरह देखने की बजाय छोटी छोटी चीज़ों में अपना ध्यान देखो कि आपका समझ जाग आ रहा है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ शुरू करने के लिए आपको पुरानी जो आपका मेन काम है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, बल्कि आपको अपना उसी में वक्त में से थोड़े थोड़े स्मॉल चंक ऑफ अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा और उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। मान लो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रॉपर 4-5 घंटे देने की बजाय अपना 5-5 10-10 मिनट के कुछ सेशंस रखो, या किसी दोस्त से बात ही कर रहे हो ना तो उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो, उससे इंग्लिश में बात करने लग जाओ, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। छोटी छोटी स्मॉल हैबिट्स अपनाओ, टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाओ और अपने आप की जर्नलिंग करो, अपनी जर्नी को इम्प्रूव करो और अपने आप को नोट डाउन करो कि फ़िलहाल मुझे 6 महीने के अंदर, क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि वो पूरी ज़िंदगी करते रहोगे ये सारी चीज़ें, 6-6 महीने में आप वो चीज़ें सीख के छोड़ दो, क्योंकि वो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और आपको बार बार वो रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। अब आप मान लो साइकिल चलाने आपने सीखी तो आप उसको बार बार थोड़ी ना सीखते हो, एक ही बार आपका वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ चुका है और आज की वीडियो का मोटिव क्लियर हो चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।